हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक। तो मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आए हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग के घर में हमेशा होते आया है पहले से ही कि मेहमान कभी मान लो कि ये वाले मेहमान अनएक्सपेक्टेड थे, अचानक से आ गए हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने क्या बोला है आपसे? आपकी मम्मी ने बोला है कि आप जाओ देख के आओ कितने मेहमान हैं, क्योंकि उनको कॉफ़ी या चाय सर्व करनी है उनको, ठीक है। पर मम्मी की एक प्रॉब्लम है, उनके पास जो चाय की सामान है वो बस 3 लोगों के लिए बचे हैं। उनको पता है कि 3 लोग आराम से पी पाएंगे। अगर 3 से ज़्यादा है तो उन्हें कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी की मात्रा उनके पास बहुत ज़्यादा है। फिर भी वो आपको देखने भेजती हैं कि देख के आओ कि कितने मेहमान आए हैं, ठीक है। तो आप जाते हो देखने, तो आपको पता है 4 आए हैं। तो आप जाते हो मम्मी को बोलने कि मम्मी 4 आए हैं। तो मम्मी बोलती है ठीक है, 4 आए हैं तो चाय नहीं बन पाएगा, कॉफ़ी बनेगा तो कॉफ़ी देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग से कैसे लिखोगे आप? चलिए देखते हैं, ठीक है। मम्मी का लिमिटेशन क्या था कि मेहमान का काउंट, ठीक है। तो इंट गेस्ट काउंट पता करने के लिए आपने बताया 4 आए हैं। तो मम्मी क्या बोल रही थी कि अगर इफ़ गेस्ट का काउंट जो भी आता है, मम्मी का कंडीशन क्या था? कंडीशन देखो कि अगर 3 या 3 से मतलब देखिए 3 या 3 से छोटा या बराबर है तब मैं चाय बना पाऊँगी, ठीक है। printf चाय, ठीक है ये। और मम्मी क्या बोली थी कि 3 से ज़्यादा है तो कॉफ़ी बनाऊँगी, ठीक है। तो पहले चाय का देख लेते हैं कि हमने तो यही पढ़ा है कि इफ़ गेस्ट काउंट, इफ़ एक स्टेटमेंट पढ़ा था पिछले क्लास में, ये क्या है? कंडीशन है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंडीशन लिख दो कि जो गेस्ट काउंट है अगर 3 से कम है या 3 के बराबर है तो आपको चाय देना है। अभी तक तो हमने यही सीखा था, है ना। अब हमें ये देखना है कि कोड में कैसे लिखें कि अगर ना हो तो हमें कॉफ़ी देना है, ठीक है। क्योंकि ये तो तब चलेगा जब आपका गेस्ट का कंडीशन 3 या 3 से कम हो, है ना। लेकिन ज़्यादा है तो हमें कॉफ़ी देना है, तो वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्स के बारे में, एल्स कंडीशन। तो पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर में डिसीजन लेना सीखा था, लेकिन सिर्फ आधा डिसीजन, ठीक है। आधा डिसीजन कैसे? वो सिर्फ इफ़ वाली कंडीशन से ही है कि एक कंडीशन है, इसके अलावा जैसे कंडीशन आई तो क्या करेंगे वो देखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड चलेगा, वरना कोड स्किप होता था, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्स हुई तो स्किप होता था। तो क्या कंप्यूटर चुप रहे? आपको तो बतानी पड़ेगी ना कि हाँ कॉफ़ी के लिए भी कुछ कोड है ना। तो ये उससे और भी करवाना चाहिए हमें काम, है ना। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये दोनों एक ऐसा समझ लो भाई भाई टाइप है कि अगर इफ़ आया है, ठीक है। अगर आपके पास एक कंडीशन तो आप एक चलाओ, आपके पास लगता है कि एक से ज़्यादा कंडीशन है कि भाई ये फेल हो गया तो दूसरी कंडीशन होगी वो चलेगी, तो एल्स चलेगी, ठीक है। तो अब इसका पहले गोल्डन लाइन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में हर डिसीजन के 2 आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे एक जब कंडीशन ट्रू होता है, जब इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हुआ तब चलेगा, और मान लो वो फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन चलेगा, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या चलेगा? वो वाला। अब देखो इफ़ का सिंटेक्स देखते हैं याद से, ठीक है। देखो इफ़ में क्या लगता है? इफ़ लगता है ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट खुलता है, कंडीशन लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस होता है, उसके बाद इसके अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब एल्स का सिंटेक्स देखते हैं। एल्स सिर्फ एल्स लिख दो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन नहीं लगेगा, सिर्फ सीधे ब्रैकेट खुलेगी, उसके अंदर जाके करेगा। क्यों कंडीशन लगेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट केस में, यहाँ तो आपने बताया ना कि अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर कोड चले, ठीक है। अगर ट्रू नहीं होता है, अगर मान लो इफ़ ये फॉल्स हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि ठीक है एल्स में जाएगा, मतलब यही वाली कंडीशन जो ऊपर आपने डिफाइन की, यही कंडीशन आप फॉल्स कर देते हो तो बस वो एल्स के अंदर जो लिखे हुए कोड है उसको चलाएगा, ठीक है। यही इफ़ है या एल्स होता है, ठीक है। ये इफ़ है, ये एल्स है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि अगर आज धीरे से बारिश हुई, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हुई तो अम्ब्रेला लेके जाऊँगा, अगर ज़्यादा हुई तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है इफ़ एल्स में, ठीक है।
तो यहाँ कंप्यूटर डिसीजन लेता है, अगर डिसीजन ट्रू हुआ तो ऊपर वाला ब्लॉक वर्क करेगा, वरना एल्स वाला, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, ओके। सो इफ़ कंप्यूटर को चॉइस देता है, एल्स उस चॉइस का बैकअप प्लान है, ठीक है। इफ़ क्या करता है, एक चॉइस देता है कि ये कंडीशन अगर सक्सेसफुल होती है तो आप इसके अंदर का लिखा हुआ कोड चलाइए, अगर फेल हो जाती है ऊपर वाली कंडीशन तो एल्स में जो लिखा हुआ कोड है वो चलाइए, सिंपल, ठीक है। बस इतना ही है इफ़ एल्स में, ठीक है। अब तक कंप्यूटर सिर्फ 2 चॉइसेस ले सकता था, येस नो, ट्रू फॉल्स, है ना। पहले अभी देखिए यहाँ पे आइए, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमने पता कर लिया कि अगर ये वाली फॉल्स होती है तो नीचे कंडीशन चली गई, ठीक है। तो प्रिंट ऐप यहाँ कर देते हैं कॉपी के लिए। ये हमारे क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे। सबसे पहले देखो ये रहा, है ना। मम्मी ने हमसे बोला था कि देख के आओ कितने गेस्ट आए हुए हैं, आपने बोला 4। तो मम्मी ने पहले कंडीशन बता रखी थी कि अगर ये 3 या 3 के बराबर होंगे तो चाय बनेगा, नहीं तो कॉफ़ी बनेगा। तो आपने एक कंडीशन डाल दी थी कि इफ़ गेस्ट काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी 3 या 3 के बराबर है या 3 से कम है, ठीक है, तो चाय बनेगा, नहीं तो एल्स। आपने एल्स लिखा, प्रिंट एफ कॉफ़ी। अब आप ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन में लिखो, आप अलग भी लाइन में लिख सकते हो, समझ जाता है कोड, ठीक है। अब चला के देखो, अब गेस्ट काउंट क्या रखा है आपने 4, तो बताओ आउटपुट क्या होना चाहिए, सोचो। देखो ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन का मतलब है एक एक लाइन पे आते हैं, ठीक है। गेस्ट काउंट 4 है, इस लाइन पे आया, इफ़ कंडीशन दिया जा रहा है, इफ़ यहाँ पे गेस्ट का काउंट का वैल्यू क्या अभी 4, ठीक है, 4, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये बोला कि नहीं, रॉन्ग है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब एल्स में आ गई, एल्स यानी कॉफ़ी बनेगा, है ना। तो रन करके देखते हैं, देखो कॉफ़ी आ गया। अब मान लो कि गेस्ट 2 आए हुए थे, ठीक है, तब क्या बनेगा, ठीक है। मम्मी की फुलफिल हो गई कि 3 से कम है तो चाय बनेगा, 3 या 3 से कम हो गए तो चाय बनेगा, जैसे 3 डाल दो चाय बनेगा। जैसे ही आप 5 डालोगे तो कॉफ़ी, ठीक है। अब एक सवाल आता है, एक सवाल आता है कि अब तक कंप्यूटर सिर्फ 2 चॉइसेस ले सकता था, ठीक है, या ले सकता है। जैसे कि इफ़ हुआ, ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं तो बैकअप वाला प्लान है, एल्स ये वाला चलेगा, फॉल्स हुआ तो इसके अंदर का, ठीक है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। लेकिन अगर मान लो कि एक से ज़्यादा कंडीशन चलवानी हो, ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन चलवानी है, 5, 3, 4, 5, तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मम्मी ने बोला कि 3 लोग या 3 से कम है तो चाय बनेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो कॉफ़ी। लेकिन अब इसको मॉडिफाई करते हैं, अगर 3 लोग हैं तो चाय बनेगा, मम्मी बोलती है अगर 7 लोग हैं या उससे कम है, मतलब 3 से ज़्यादा या 7 लोग के आसपास है तो कॉफ़ी बोल रही है बनाने को। लेकिन 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो बोलेगी नहीं, मैं लेमन जूस दे दूँगी, ठीक है। अगर 7 से मान लो ये 8 या 8 से ज़्यादा हो जाता है तो लेमन जूस बनेगा। अब ये 3 कंडीशन मम्मी ने आपको बोल दिया, ठीक है, कंप्यूटर से मतलब। तो ये 3 कंडीशन को कैसे लिखे होगा आप, क्योंकि इफ एल्स में अभी तक तो 2 ही कंडीशन लेता है ना, कि पहला में आप लिख दो कि अच्छा 3 से ज़्यादा या बराबर है तो चाय प्रिंट करवाओ, एल्स कॉफ़ी प्रिंट होती थी। अब ये 3 कंडीशन या उससे ज़्यादा भी आ सकती, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, हमने पहले प्रॉब्लम देखा कि दुनिया में प्रॉब्लम कैसा था। उस प्रॉब्लम इसलिए देखा क्योंकि जो टॉपिक आप देखने वाले हो तो आपको समझ में आएगा कि वो टॉपिक क्यों आया है और कैसे मदद करता है, ताकि आपको ज़िंदगी भर रिटेन रहे वो मतलब पता चले, ठीक है। अब हमने एक और प्रॉब्लम देख ली, ये प्रॉब्लम, अब इसका सोल्यूशन कोई ना कोई टॉपिक लेके आया होगा, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ और देखते रहिए रूट यूज़र को। बाय बाय।